राधा और रत्ना दोनों सगी बहनें थी। रत्ना राधा से सिर्फ 1 साल बड़ी थी। उन दोनों के पिता गांव के जमींदार थे। रत्ना की सुंदरता की चर्चा जहां पूरे गांव में फैली हुई थी, तो वहीं राधा रंग रूप में काली थी और इसी वजह से उसके पिता जमींदार चौधरी उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन जमींदार खाना खाते हुए अपनी पत्नी से बोला, कौशल्या, जाओ, जाकर एक गिलास ठंडा पानी ले आओ। तभी वहाँ पर राधा गिलास में पानी लेकर आती है। लीजिए पिताजी, पानी पी लीजिए। राधा को देखकर जमींदार गुस्से से बोला, तुमसे कितनी बार कहा है कौशल्या कि इस मनहूस को मेरे सामने मत लाया करो। सुबह सुबह इसकी शक्ल देखता हूँ तो पूरा दिन बेकार जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर ये भी आपकी बेटी है? नहीं, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो है रत्ना। सारा गांव रत्ना की सुंदरता की तारीफ करता है, तो वहीं इसकी बदसूरत चेहरे की वजह से मुझे गांव में कितना अपमान सहना पड़ता है। इतना बोलकर गुस्से में वहाँ से चला गया। राधा अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहाँ उसकी माँ कौशल्या बोली, अपने पिता की बातों का बुरा ना माना कर। पिताजी हमेशा मुझे अपमानित करते हैं माँ। वो तो मुझे अपनी बेटी भी नहीं समझते। अगर मैं रत्ना से रूप रंग में काली हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष? चिंता मत कर बेटी, सब सही हो जाएगा। अगले दिन जमींदार अपनी पत्नी कौशल्या से बोला, देखो कौशल्या, मैंने राधा और रत्ना का रिश्ता अपने पड़ोस के गांव के जमींदार प्रताप कोहली के बेटों से कर दिया है। तुम विवाह की तैयारी करो। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। अपने पति के जाते ही कौशल्या राधा से बोली, देखा तूने, तेरे पिताजी ने तेरा रिश्ता भी जमींदार के यहाँ पर तय किया है और तू कहती थी कि वो तेरा विवाह कहीं भी कर देंगे। तभी वहाँ पर रत्ना आ पहुँची, जो बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। माँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पिताजी ने मेरा और राधा का रिश्ता एक ही परिवार में कर दिया है? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? ये तो अच्छी बात है, तुम दोनों बहनें जीवन भर साथ साथ रहोगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है माँ, मैं इस घर में बड़ी मुश्किल से झेलती हूँ इसे। सोचा था शादी के बाद इससे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये तो शादी के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अपनी जुबान को लगाम दो रत्ना, राधा तुम्हारी बहन है। अपनी माँ की बात सुनकर गुस्से में पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में उनके विवाह की तारीख आ गई। वह दोनों बहनें एक ही मंडप में दुल्हन बनी बैठी थी। कुछ ही देर में रत्ना ने जमींदार प्रताप कोहली के बड़े बेटे वीरेंद्र प्रताप के गले में वरमाला डाली, तो वही राधा ने जमींदार के छोटे बेटे पीताम्बर के गले में वरमाला डाली। मगर विदाई के समय दोनों बहनें डोली देखकर चौंक उठी, क्योंकि वह डोली 2 मंजिला थी। यह देखकर रत्ना क्रोधित होकर अपने आप से बोली, कितना अच्छा होता कि अगर सिंगल डोली होती और मैं अपने पति के साथ डोली में ही बैठकर सुहागरात मनाती, मगर इस नास पीछी राधा ने मेरा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। राधा को डोली के ऊपर वाले पोर्शन में बिठा दिया गया, वही रत्ना को नीचे वाले पोर्शन में बिठा दिया गया। दोनों देवरानी जेठानी एक ही डोली में बैठ गई। कुछ ही देर में उनके पति उनके साथ डोली में बैठ गए और डोली को उठाने वाले डोली को उनकी ससुराल की तरफ लेकर चल दिए। डोली के अंदर रत्ना का पति वीरेंद्र प्रताप बोला, जब मैंने तुम्हारी पहली बार तस्वीर देखी थी तो मैं तुमसे तभी प्रेम करने लगा था। जरा धीरे बोलिए, ऊपर देवर जी बैठे हुए हैं। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसका होना ना होना बराबर है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। अरे कुछ समय बाद तुम खुद ही समझ जाओगी। आओ प्यार भरी बातें करते हैं। ऊपर वीरेंद्र प्रताप का छोटा भाई पीताम्बर अपनी पत्नी राधा को बड़े गौर से देख रहा था। तुम बहुत सुंदर हो। यह सुनकर राधा चौंक पड़ी। क्यों मजाक उड़ा रहे हैं आप? अरे मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि सही बोल रहा हूँ। राधा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार मैंने अपने लिए ये शब्द सुने हैं। तुम चिंता मत करो राधा, मेरी नजरों में सुंदरता के मायने बहुत अलग हैं। कुछ ही देर में डोली जमींदार की हवेली पर पहुंच गई। जमींदार प्रताप कोहली की सारी हवेली फूलों से सजी हुई थी। उसकी पत्नी रुक्मणी मतलब राधा और रत्ना की सास हवेली के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। राधा और रत्ना डोली से बाहर आकर अपनी सास के सामने खड़ी हो गई। रत्ना तुरंत अपनी सास के चरण स्पर्श करने लगी। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो। मगर जैसे ही राधा अपनी सास के चरण स्पर्श करने को हुई, तभी रुक्मणी ने अपने कदम पीछे की ओर कर लिए और गुस्से से बोली, अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, पागल हो गई है क्या? अभी मेरे इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि मैं नौकर की पत्नी को आशीर्वाद दूं। यह सुनकर राधा बुरी तरह से चौंक पड़ी। रुक्मणी गुस्से से राधा के पति पीताम्बर से बोली, अरे देखता क्या है,
हवेली के बाहर तेरी झोपड़पट्टी पड़ी है ना, अपनी इस काली पत्नी को लेकर वहीं ले जा। तेरी बहू को डोली पर बिठाकर मैंने जो तेरे ऊपर एहसान किया है, अगर तू सारी जिंदगी मेरी हवेली की साफ सफाई करेगा ना, तब भी वो एहसान नहीं चुका पाएगा। अब दूर हो जा मेरी नजरों से। पीताम्बर मुंह लटका कर अपनी पत्नी राधा को अपनी झोपड़ी में ले आया। राधा आंखों में आंसू लिए हुए अपने पति की ओर देखकर बोली, ये सब क्या है? आप प्रताप कोहली के छोटे भाई ही है ना? हाँ राधा, मैं प्रताप का छोटा भाई हूँ, लेकिन सगा नहीं। मतलब? जब मेरे पिता को पहली पत्नी से वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, तो संतान की लालच में मेरे पिता ने हवेली की नौकरानी से शादी कर ली। मगर दूसरी शादी के बाद मेरे पिता की पहली पत्नी ने वीरेंद्र प्रताप को जन्म दिया और 2 वर्षों बाद मेरी माँ मुझे जन्म देने के बाद संसार छोड़कर चली गई। मेरी सौतेली माँ ने मुझे नौकरों की तरह पाला। सारी जायदाद का वारिस मेरा बड़ा भाई वीरेंद्र प्रताप है और ये बात मेरे पिताजी जानते थे। तो तुम्हारे पिता तो तुमसे प्रेम करते होंगे? नहीं राधा, बड़े भैया के जन्म के बाद पिताजी ने मुझे हमेशा बोझ ही समझा है। बाहर के लोगों के सामने पिताजी और मेरी सौतेली माँ मुझे लेकर केवल दिखावा ही करते हैं और उन्होंने 2 मंजिला डोली भी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए ही बनवाई थी, पर हकीकत में मैं एक नौकर हूँ। अपने पति की बात सुनकर राधा समझ गई कि उसके पिता ने जानबूझकर उसके साथ ऐसा किया है। अगले दिन राधा सोकर उठी ही थी, तभी उसकी सास रुक्मणी उसकी जेठानी मतलब उसकी बड़ी बहन को लेकर वहां पहुंच गई और रत्ना को देखकर बोली, देखो रत्ना, तुम ही मेरे हवेली की बड़ी बहू हो और पीताम्बर इस घर का नौकर है, तो जाहिर सी बात है उसकी पत्नी भी इस हवेली की नौकरानी ही हुई। क्योंकि ये तुम्हारी छोटी बहन है तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? रत्ना, जो कि पहले से ही अपनी काली बहन को पसंद नहीं करती थी, राधा का मजाक उड़ाते हुए अपनी सास से बोली, नहीं माँ जी, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। समय ऐसे ही बीतने लगा। 1 वर्ष बाद राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वही रत्ना कुंवारी रही। बीतते समय के साथ साथ राधा का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राधा और पीताम्बर हवेली की सफाई करते और उनका बेटा हवेली में खेलता रहता। राधा का बेटा रुक्मणी को फूटी आँख नहीं सुहाता था। एक दिन रुक्मणी रत्ना से बोली, अरे बहू, 5 वर्ष हो गए तेरी कोई संतान नहीं हुई, जबकि राधा का पुत्र 5 वर्ष का हो चुका है। मैं भी इस बात को लेकर बहुत चिंता में रहती हूँ। अरे मूर्ख, अगर राधा का बेटा ऐसे ही बड़ा होता रहा तो तेरे ससुर जी कई सारी जायदाद राधा के पुत्र के नाम ही ना कर दे। अरे मैं तो पीताम्बर की सौतेली माँ हूँ, लेकिन तेरे ससुर नहीं। उनके मन में कब अपने पोते के लिए प्यार उमड़ पड़े कुछ पता नहीं। यह सुनकर रत्ना बुरी तरह से घबरा गई। तो फिर क्या करना चाहिए माँ जी? कल मेरा ममेरा भाई यहाँ आने वाला है, जो कि बदमाश किस्म का है। तू एक काम कर, तू राधा के पुत्र को हवेली के किसी कमरे में बंद कर दे। अगली सुबह मैं राधा के बेटे को ममेरे भाई को दे दूंगी, वो उसे एक शहर के किसी फुटपाथ पे जाकर छोड़ आएगा। रुक्मणी की बात सुनकर रत्ना ने ठीक वैसा ही किया। अगली शाम पीताम्बर और राधा घबराए हुए हवेली में अपने बच्चे को ढूंढने लगे। अरे ये सारा काम धंधा छोड़कर तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो? माँ जी, मेरा बेटा सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कुछ देर पहले मैंने अपने बेटे की रोने की आवाज सुनी थी, फिर अचानक बंद हो गई। तभी हवेली का एक नौकर कमरे की ओर इशारा करते हुए राधा से बोला, मैं आपके पुत्र को रत्ना मालकिन के हाथों में देखा था। वो उसे उस कमरे में ले गई थी और कुछ देर बाद वो उस कमरे से अकेले ही निकली थी। राधा ने जैसे ही कमरे को खोला, उसका पुत्र वहां पर मरा पड़ा था। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। राधा की समझ में सब कुछ आ चुका था। वह क्रोधित होकर अपनी सास की ओर देखकर बोली, आखिर तुम अत्याचारी मेरे पुत्र को खा गए। बचपन से लेकर आज तक मेरे पिता मुझे अपमानित करते रहे। बहू बनने के बाद भी मुझे कभी सम्मान नहीं मिला, लेकिन मैं अपने पुत्र की मौत को इस तरह से जाया नहीं होने दूंगी। मैं तुम सबकी शिकायत कमिश्नर से करूंगी। तुम सबके खिलाफ प्रेस में जाऊंगी और तुम सबकी झूठी इज्जत की पोल खोलूंगी। यह सुनकर रुक्मणी और रत्ना बुरी तरह से घबरा गई। ऐसा मत करना, हमारी बदनामी हो जाएगी। मैंने तो बहू से कहा था कि तुम्हारे बच्चे को कमरे में बंद कर दे, ताकि मैं तुम्हारे बच्चे को सड़क पर किसी फुटपाथ पर फेंक दूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। राधा अपने पुत्र की लाश को लेकर अपने पति के साथ सीधे थाने चली गई और रोते हुए थानेदार को सारी घटना बताने लगी। पुलिस ने रुक्मणी और राधा की बड़ी बहन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। फिर राधा अपने पति के साथ कभी हवेली नहीं गई, मगर वह आज भी अपने बच्चे को याद करके बहुत रोती है। प्लीज वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।